जम्मू कश्मीर से खबर है, आतंकियों की घुसपैठ और टेरर फंडिंग को लेकर के एनआईए ने कई ठिकानों पर रेड की है। 1 मिनट की इस रिपोर्ट को आप देखिए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने घाटी में 4 ठिकानों पर छापेमारी की है। रियासी, अनंतनाग, बारामूला और बडगाम में ये छापेमारी हुई है। एनआईए के अफसरों के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद हैं और एक-एक ठिकानों की तलाशी ली जा रही है। एनआईए का पूरा फोकस आतंकी घुसपैठ से जुड़े नेटवर्क को खत्म करने पर है। पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर से लिंक की जांच की जा रही है। खबर है कि आतंकी संगठन और उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स पाकिस्तानी कमांडर्स के इशारे पर नाम बदलकर काम कर रहे हैं, जो कि घुसपैठ में आतंकियों की मदद करते हैं। हाल ही में रियासी के माहौर इलाके में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश किया गया था। ये लोग जम्मू कश्मीर में साइबर स्पेस का इस्तेमाल कर आतंकवादी हमले करते हैं। खासकर अल्पसंख्यकों और सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया जाता है। समय समय पर इन संदिग्धों के पास से कई तरह के डिजिटल डिवाइस भी बरामद हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बताएंगे, जहां पर यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। और ऐसे में ग्रेटर नोएडा में यूपी पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों पर शिकंजा भी कसा है। आखिरी पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। ग्रेटर नोएडा में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से 2 इनामी बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। बदमाश के पास से पुलिस ने अवैध हथियार और बाइक बरामद की। बता दें, बदमाश पर 25-25 हजार का इनाम रखा गया था। एक संदिग्ध मोटरसाइकिल तेज गति से आते हुए दिखी। जब पुलिस ने मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया तो मोटरसाइकिल चालक रुके नहीं, परंतु तेज गति में दूसरी तरफ मोटरसाइकिल को भगाने लगे। जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो खुद को गिरता देख उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल गिरा दी और दोनों ने पुलिस की तरफ जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस वाले बाल बाल बचे। जब पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायर किया तो दोनों ही लोगों के पैर में गोली लगी। जानकारी के मुताबिक दोनों बदमाशों का आपराधिक इतिहास रहा है। एक पर 80 तो दूसरे पर 60 मुकदमे दर्ज है। लंबे समय से दोनों वांछित चल रहे थे। संजय जी, रोकूंगा। संजय जी, किस किस को सिखाऊंगा? सभापति जी, लीडर ऑफ द आई हैव गिवन फ्लोर टू द लीडर ऑफ द संजय सिंह। संजय सिंह, योर कॉन्डक्ट, नो, टेक योर सीट, टेक योर सीट, टेक योर सीट, टेक योर सीट। आई नो, टेक योर सीट। If you don't take your seat, I will not. Honorable members, I hope, and you are a leader of your party. क्या कर रहे हो आप? Are you his brief holder? Are you his spokesperson? He can do it himself. Only leader of the house will go on record. Nothing else. Sir, nothing else is going on record. जैसा मैं कह रहा था कि the chair cannot be questioned with regard to the admissibility and for other purposes. Chairman's ruling cannot be questioned or criticized. To do so, सभापति जी, to do so is contempt of the house and the chairman. ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन श्री खड़गे जी, जो बहुत सीनियर लीडर हैं, वयोवृद्ध नेता हमारे जो बहुत ही तजुर्बेकार हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयर को क्रिटिसाइज किया। ये बहुत ही आपत्तिजनक है। दिस इज ऑब्जेक्शनेबल, ये कंडेमनेबल है, ये निंदनीय है और ये गलत
दिखाता है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम पड़ेगी। इसको कंडेम करना चाहिए बाय वन एंड ऑल। और जैसा मैंने कहा कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि इनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है। मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको एक बार नहीं अनेकों बार चेंबर में बुलाया गया है। लेटर्स हैव बीन रिटन बाय द चेयर। बैठ जाइए, ये बोल रहे हैं। लेटर्स हैव बीन रिटन। ऐसा अधिकार नहीं है कि कोई भी बोले तो आप बोलेंगे। लेटर्स हैव बीन रिटन। आप यहाँ भी बोलेंगे, बाहर भी बोलेंगे, मर्जियों से बोलेंगे, सुना देंगे। Letters have been written by the chair to the leader of the opposition time and again to participate Not on the seat. and They're not on the seat. come to the chamber. But the leader of opposition has always denied, and he has also not participated in the BSc meeting also in the last meeting. ये बताता है कि प्रजातांत्रिक परंपराओं की व्यवस्थाओं में कितनी आपकी रुचि है और कितना आप उसका आदर करते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यह भी यहां उद्धृत करना चाहता हूं कि आपके ऑफिशियल हैंडल से, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से चेयरमैन को चेयर लीडर कहा गया है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को इस तरीके से डेरोगेट करने का, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को इस तरीके से डिमीन करने का जो आपने कुत्सित प्रयास किया है, जो गलत प्रयास किया है, जो प्रजातांत्रिक मूल्यों और संसदीय प्रणाली को आपने झट्टा दिखाया है, भारत की जनता कभी माफ नहीं करेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस को और कांग्रेस पार्टी। मुझे यह भी यहां उद्धृत करना है, आज आप बहुत चिंता कर रहे हैं प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं की, प्रजातांत्रिक मूल्यों की और संवैधानिक पोजीशंस की, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस की आप बहुत चिंता कर रहे हैं। यही पार्लियामेंट है और इसी पार्लियामेंट के परिसर में बाहर आपकी मिमिक्री का वीडियो बनाते हुए के सीनियर लीडर, कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठतम नेता उसका वीडियो बना रहा था। यह भी इतिहास इस बात का गवाह है। मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को संवैधानिक व्यवस्थाओं में न कोई रुचि है, न ही इंटरेस्ट है और न ही संवैधानिक दृष्टि से हमारे संसदीय प्रणालियों के प्रति, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस के प्रति न ही कोई रिस्पेक्ट है, न ही कोई आदर है। और जो इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो इस बात को भी बताता है कि मूल मुद्दे से देश को भटकाने का प्रयास है, जो मैंने कल भी कहा था। देश जानना